24 है इच बॉय डैश कम, प्रत्येक लड़का आ चुका है या प्रत्येक लड़का आया है। तो इसका रूल क्या है, अगर इच के बाद कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो पूरे को सिंगुलर माना जाता है, और पूरे को सिंगुलर माना जाता है तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा, हैज। 25 है इच बॉय एंड इच गर्ल डैश वेल, बोला जा रहा है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अच्छे से गाते हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अच्छे से गाते हैं। यहाँ पर देखिए इच बॉय ये सिंगुलर है, इच गर्ल ये सिंगुलर है, लेकिन और ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो रूल क्या बोलता है कि एंड से जुड़ा हुआ और दोनों अलग अलग है तो प्लूरल होगा। लेकिन इच के कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है, ये भी सिंगुलर है, इच के साथ बॉय लगा हुआ है सिंगुलर है सब्जेक्ट है, और इच गर्ल ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर एंड ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है इच वाला केस में, तो भी ये सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर ये पूरा का पूरा क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है तो क्या लगेगा, V5। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डन वेल, बोला जा रहा है कि प्रत्येक छात्र अच्छा किए हैं। अच्छा किए मतलब कोई एग्जाम हुआ या कोई प्रोजेक्ट मिला तो उसमें अच्छा किए। तो इसमें क्या एवरीथिंग का सेंस है, इच का केस आ गया तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो गया, हैज। तो इच को देखते ही क्या कर देना, वर्ब को सिंगुलर चुन लेना। ट्वेंटी 27 है नन डैश फिनिश्ड हिज वर्क, बोला जा रहा है कोई भी अपना काम समाप्त नहीं किया है। यहाँ पर क्या नथिंग का सेंस है, नथिंग का सेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एवरीवन का सेंस रहे, ठीक है, एवरीवन का सेंस रहे या एवरीथिंग का सेंस रहे या फिर नथिंग या नो वन का सेंस रहे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इसमें नो वन मतलब कोई भी अपना काम समाप्त नहीं किया है, इसमें किसी को भी नहीं चुन रहे, कोई है ही नहीं, तो यानी सिंगुलर। तो इसको सिंगुलर, नन को क्या सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, हैज। 28 है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इन द हॉल, ये नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, तो बहुत का और भी इंग्लिश वर्ड है, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, सबका हिंदी मीनिंग होता है बहुत। तो अगर ये सब वर्ड दिखाई पड़े तो वर्ब कौन सा लगता है, वो डिपेंड करता है इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब में लगाते हैं। काउंटेबल होगा अगर संख्या में एक से अधिक है, यानी वो क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इन द हॉल, बहुत छात्र हॉल में हैं। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ के बाद जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी वर्ड है, जैसे हाफ ऑफ आधा, 2/3 ऑफ 2/3, परसेंट ऑफ प्रतिशत, रेस्ट ऑफ बाकी, नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं। 2/3 में क्या कुछ भी रह सकता है, जैसे 2/5 भी रह सकता है, 1/4 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, यानी उसका सिर्फ भाग रहना चाहिए। इन सभी के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। देखिए ये यहाँ पर ये नंबर ऑफ पढ़े थे, मतलब क्या होता है बहुत। अब 29 में है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 70, बोला जा रहा है कि छात्रों की संख्या 70 है। यहाँ पर एक फिक्स नंबर बताया जा रहा है, फिक्स नंबर। तो द नंबर ऑफ, ये क्या फिक्स नंबर बता रहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों की संख्या क्या 70 है, तो 70 क्या फिक्स है, फिक्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। 30 क्वेश्चन है द कैटल डैश ग्रेजिंग, ग्रेज में से होता चढ़ना, मतलब मवेशी चढ़ रहे हैं। यहाँ पर कैटल क्या है, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल।
तो ये प्लूरल है तो क्या वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। कैटल जैसे कई शब्द है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल यानी लोग, फॉक FOL के, फॉक जनता, जैसे इस्तेमाल पढ़ते हैं ना, जैसे फॉक डांस जैसे लोक नृत्य, तो वही है फॉक FOL के, जनता। जेंट्री सभ्य लोग, कैटल मवेशी जैसा भी पढ़े, पुलिस, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं हमेशा, जिसमें एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, नहीं तो क्या हो, गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है तो एस या एस लगा के क्यों प्लूरल बनाएंगे। तो ये सभी शब्द अगर कहीं भी दिखे तो ये हमेशा प्लूरल होता है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 30 में पढ़े हैं द कैटल, कैटल क्या है, मवेशी, तो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर लग जाएगा। 31 है 80 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, बोला जा रहा है कि 80 मील एक लंबी दूरी है, एक लंबी दूरी। तो इसका रूल क्या है, अगर कोई नाउन, ठीक है, अगर कोई नाउन किसी निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित मात्रा, निश्चित रकम, निश्चित वजन को दिखाता है, यानी कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी का बोध कराता है, तो उसे सिंगुलर मान लिया जाता है, इसको सिंगुलर, क्योंकि इनका पर्पस संख्या दिखाना नहीं है, इनका पर्पस है क्वांटिटी दिखाना, ठीक है ना, परिमाण दिखाना, संख्या कि वो कितनी मात्रा में है, तो इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर। तो 80 माइल्स, तो ये क्या प्लूरल तो है लेकिन इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस दिखा रहे हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस, तो सिंगुलर 80 माइल्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज। 32 है 70 रुपीज डैश इनफ फॉर दिस वर्क, बोला जा रहा है इस काम के लिए 70 रुपये पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। यहाँ पर 70 रुपीज़ क्या दिखा रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट दिखा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड रकम को दिखा रहा, तो इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर मानेंगे, तो सिंगुलर के साथ क्या, सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। 30 है मिसेल्स डैश ए सीरियस डिजीज, बोला जा रहा है कि मिसेल्स एक गंभीर बीमारी है। देखिए इसमें क्या है, अंत में क्या यस लगा हुआ, अंत में यस लगा हुआ, तो जनरली हम सब किसी वर्ड के अगर अंत में एस एस लगता है या फिर लगा हुआ रहता है तो हम इसे क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो शब्द होते हैं जिनके अंत में एस या एस होते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो सिंगुलर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मिसल्स का एक बीमारी का नाम है, ठीक है, भले ही अंत में एस लगाया हुआ उससे मतलब नहीं है, मिसल्स का एक बीमारी का नाम है, तो एक सिंगुलर है, सिंगुलर को दिखा रहा, तो मिसल्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब इज लगेगा, इज। मिसेल्स एक बीमारी है जो खासकर बच्चों में होता है और ये एडल्ट को भी प्रभावित करता है, और ये रूबेला वायरस के कारण होता है। ये थोड़ा कारण जान लेना जरूरी है क्योंकि रटने से, ठीक है, रटना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं, और पढ़ लिए, अगर मान लिए पढ़ लिए कि मिसेल्स एक बीमारी है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि मिसेल्स क्या है, क्या बीमारी है, इसमें क्या होता है, तो थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो ये क्या होता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। इसका सिम्टम्स है कफ, स्नीजिंग यानी छींकना, कफ मतलब खांसी, स्किन रैशेस, रेड रेड रैश आ जाते हैं, नाक बहने लगता है, और शोर थ्रोट यानी गला क्या होता है, बच जाता है, बैठ जाता है। इसी प्रकार के मिसल्स की तरह ही बहुत सारे शब्द हैं। एक और बीमारी है मम्स, MUMPS, मम्स, एस तो लगा हुआ लेकिन ये क्या है, बीमारी का नाम है, तो सिंगुलर हो गया। ये भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण होता है, और वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। ये भी रूबेला वायरस का जो फैमिली है उसी का एक भाग है, ये उसी का एक सदस्य है। इसका सिम्टम्स होता है जैसे पेनफुल सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हमारी जो लार ग्रंथि है उसमें दर्द हो जाता है, फीवर लग जाता है, हेडेक सिर दर्द होता है, थकान फटीग, और एपिटाइट लॉस, और भूख में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो मिसेल्स और मम्प्स क्या है, बीमारी का नाम है। इसी तरह बहुत सारे शब्द है जिसके अंत में एस लगा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन वो सिंगुलर को डिनोट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, गणित, फिजिक्स, भौतिकी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इसमें आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे जनगणना का अध्ययन करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। एथिक्स, नीति शास्त्र, इसमें व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो ये सब क्या है, इस सब के अंत में एस लगा हुआ है लेकिन सब के सब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इनको हम सिंगुलर मानेंगे। इसी प्रकार कोई देश है जैसे एथेंस, वेल्स,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एथेंस क्या है, वो ग्रीस का कैपिटल है। ग्रीस, एथेंस ग्रीस का कैपिटल है। और वेल्स क्या है, वो यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। जैसे एक मैच हुआ था तो इंग्लैंड और वेल्स में, जैसे क्रिकेट आयोजित होता है ना इंग्लैंड में, तो वो इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में भी आयोजित होता है, जो उसके बगल में एक छोटा सा देश है। यूनाइटेड किंगडम का एक देश है वेल्स। उसी प्रकार गेम के बारे में बात करते हैं, बिलियर्ड्स और डार्ट्स। ये क्या गेम है, लेकिन एस लगा हुआ, फिर भी ये क्या है, ये सिंगुलर है, बिलियर्ड्स और डार्ट्स। 34 है, ऑल हिज फर्नीचर डैश गुड। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसका सभी फर्नीचर अच्छे अच्छे। देखिए यहाँ वो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन है। फर्नीचर की तरह ही बहुत सारे जो शब्द होते हैं इंग्लिश में, कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होंगे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसे फर्नीचर, सीनरी दृश्य, लगेज सामान, इंफॉर्मेशन सूचना, एडवाइस सलाह, पोइट्री कविता, नॉलेज ज्ञान, डर्ट गंदगी, डस्ट धूल, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, मनी धन, म्यूजिक, कॉफी। ये सब जो शब्द है ना हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल इज फर्नीचर, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर भी क्या है, ऑल का सेंस रख रहा है, मतलब एवरीथिंग का सेंस रख रहा है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। और फर्नीचर वैसे भी क्या है, ये सिंगुलर है, और इसमें ये एस लगाकर हम पुलिस को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म और अगर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही रहेगा। 35 है, द टू स्टेट्स डैश वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स। बोला जाएगा द टू स्टेट्स मेरे प्रिय उपन्यासों में से एक है, ठीक है, एक है। देखिए द टू स्टेट्स, ऐसा लग रहा है कि दो राज्य, लेकिन क्या एक नोवेल है। किनका नोवेल है, चेतन भगत का एक नोवेल है। तो एक किसी पार्टिकुलर नोवेल को दिखा रहा, तो एक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर दो राज्य नहीं है, ये एक किताब का नाम है। 36 है, द स्टूडेंट हु डैश हियर इज माई ब्रदर। देखिए किस पे बोला जा रहा है कि छात्र जो यहाँ है मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, डैट, इस तरह के ढेर सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हो तो क्या, इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु के पहले क्या स्टूडेंट है, सिर्फ एक स्टूडेंट है, ये नहीं सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो हु के बाद क्या लगेगा, इज, तो हो जाएगा द स्टूडेंट हु इज हियर इज माई ब्रदर। छात्र जो यहाँ है मेरा भाई है। 37 ही इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश ऑलरेडी गॉट ए जॉब। देखिए यहाँ पर हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के पहले क्या है, बॉयज है, बॉयज। तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही लगेगा। तो प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। 38 है, द ओनर एंड मैनेजर डैश कम। बोला जा रहा है कि मालिक, ओनर मीन्स मालिक, मैनेजर मीन्स व्यवस्थापक, तो मालिक और मैनेजर, ठीक है, आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, द सिर्फ एक ही बार, एक ही बार, यानी कि यहाँ पर का कोई एक ही आदमी है जो क्या मालिक भी है और क्या मैनेजर भी है, तो सिर्फ एक ही आदमी है। अगर दो आदमी रहता है तो मैनेजर के आगे भी द लगा हुआ होता। तो यहाँ पर हम द की संख्या गिनेंगे, द सिर्फ एक ही बार है, यानी एक ही आदमी ओनर और मैनेजर दोनों है, तो किसी एक पर्सन को दिखाया जा रहा है, तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर वर्ब यानी हैज। 39 है, द ऑथर एंड टीचर डैश कमिंग। तो बोला जा रहा है कि लेखक और शिक्षक आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या, द एक ही संख्या में, यानी कि एक ही आदमी है जो लेखक भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो यानी क्या, द ऑथर एंड टीचर, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक आदमी को दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे।
40 है द पोएट एंड द सिंगर डैश ऑन द स्टेज, ऑप्शन है इज आर। बोला जा रहा है कवि और गायक स्टेज पर हैं, कवि और गायक मंच पर हैं। यहाँ पर द क्या है, द दो संख्या में, पोएट के आगे है और एक क्या सिंगर के आगे है, यानी कि पोएट और सिंगर दोनों अलग अलग है। पोएट एक आदमी है, दूसरा क्या सिंगर है। तो ये क्या हो गया, द पोएट एंड द सिंगर प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल होगा। 41 है 2 and 2 डैश 4, बोला जा रहा है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। देखिए ये 2 and 2 एंड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ V1 का इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, V1। लेकिन ये किसी और नियम के अनुसार भी बनेगा। ये फैक्ट है, एक तथ्य है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो फैक्ट है। तो ये क्या, ये सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, सिंगुलर नाउन की तरह। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है मेक्स, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, V5। तो देखिए यहाँ पर 2 and 2 के बाद यहाँ पर मिक्स भी लगा सकते हैं और मेक भी लगा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिक्स और मेक दिया हो और किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनिएगा आप, मिक्स चुनेंगे, मिक्स, क्योंकि मिक्स ज़्यादा परफेक्ट है और ज़्यादा इस्तेमाल मिक्स होता है। लेकिन आंसर क्या है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स भी और मेक भी, क्योंकि एक होगा कि एंड लगा दिया तो एक क्या टोटल दोनों क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, उसके अनुसार V1 लगेगा। लेकिन एक फैक्ट है 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो उस अनुसार से क्या मिक्स लगेगा V5।